हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप लोग देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे, परंतु आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज से प्रारंभ करने वाले हैं 11th का फिजिक्स। और 11th के फिजिक्स में हम लोग आज बात करेंगे, यानी यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे बीमीय विश्लेषण यानी डायमेंशन एनालिसिस की बात करेंगे बच्चों। तो आज की वीडियो में बच्चों हम लोग बीमीय विश्लेषण को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है कि बीमा किसे कहते हैं और बीमीय के कुछ भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र को कैसे लिखा जाता है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों देखते हैं कि बीमा बोलते हैं बच्चों कि इसकी बीमीय विश्लेषण यानी बीमा लिखिए इस सूत्र का, तो क्या होता है। तो बच्चों देखिए, किसी भौतिक राशि के मात्रक को हम भिन्न भिन्न प्रकार से लिख सकते हैं। यानी अगर कोई भौतिक राशि है और उसका मात्रक है तो उसको हम लोग कई प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास निकल कर आता है बच्चों, जैसे वेग, तो वेग वेलोसिटी, तो इसका मात्रक बच्चों हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। या बच्चों इसी को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं। या इसी को हम लोग किलोमीटर प्रति मिनट लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो बच्चों अलग अलग तरीके से देखिए इसको लिखा जा रहा है, परंतु प्रत्येक दशा में, प्रत्येक कंडीशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें, यानी बच्चों ये मीटर है, किलोमीटर है, फिर ये किलोमीटर है, तो ये किसको बात कर रहा है, दूरी को, और यानी लंबाई, यानी ये लंबाई की बात कर रहा है। तो हम यूं कह सकते हैं कि वेग का मात्रक हमें अगर लिखना है तो हमें लंबाई का मात्रक लिखना होगा बच्चों। लंबाई का मात्रक बटे, इसको हम ऐसे भी कर लें, और बटे समय। बच्चों यहाँ पे देखिए समय पहले सेकंड में लिया गया, फिर घंटा में लिया गया, फिर मिनट में लिया गया, मगर है तो समय, तो यानी समय का मात्रक। तो बच्चों अगर देखा जाए तो इसके घात 1 है, यानी हम इसकी घात को 1 लिख सकते हैं बच्चों इस तरीके से, और इसकी भी घात 1 है। अब बच्चों इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये घात क्या हो जाएगी, ऋण में हो जाएगी। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि यही चीज आपका क्या हो गया, लंबाई का मात्रक, इसकी पावर तो 1 हो जाएगा बच्चों, और समय का मात्रक, इसकी पावर ऋण हो जाएगी, ऋण 1 हो जाएगी बच्चों, क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो बच्चों हमें वेग का मात्रक लिखने के लिए हम यूं कह सकते हैं कि लंबाई के मात्रक पर 1 की घात चढ़ानी पड़ी और समय पर ऋण 1 की घात चढ़ानी पड़ी। तो बच्चों इस तरीके से हम यूं कह सकते हैं। इसकी अगर परिभाषा लिखी जाए तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं बच्चों कि बीमाएं वे घातें हैं जिन्हें भौतिक राशियों के मात्रक पर चढ़ाते हैं। तो बच्चों बीमाएं वे घातें होती हैं, बीमाएं वे घात हैं जिन्हें भौतिक राशियों के मात्रक पर हम क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। यानी इस तरीके से ये। अब बच्चों यहाँ पर देखें कि हम
जिन्हें भौतिक राशियों के मूल मात्रक, यहाँ पे भौतिक राशियों के, अगर हम इसको और थोड़ा करें तो और सही से सरलतम रूप में लिखा जाए, शुद्ध रूप में लिखा जाए, मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। अब ये परिभाषा और सुटेबल हो गई, भौतिक राशियों के मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो बच्चों ये इसकी केवल एक परिभाषा हो गई। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि भौतिक राशियों की विमाएं लिखने के लिए मूल मात्रकों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि हमें अगर हमें लंबाई लिखना हो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर हमें लंबाई के लिए बात करनी हो, लंबाई, तो बच्चों इसके लिए हम लोग जो है कैपिटल L लिखेंगे। अगर हमें लंबाई के लिए लिखना हो बीमा में तो हमें L लिखना पड़ेगा। ठीक है, द्रव्यमान, इसके लिए बच्चों हमको क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल M लिखना पड़ेगा। इसके लिए कैपिटल M हमें लिखना पड़ेगा। समय, इसके लिए बच्चों कैपिटल T लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये टेम्परेचर से नहीं मतलब है, समय के लिए T से लिखना पड़ेगा। और बच्चों ताप को हम लोग वहाँ पे लिखते हैं ना टेम्परेचर T वगैरह, तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हम लोग इसको थीटा से लिखेंगे। तो बच्चों यानी भौतिक राशियों की विमाएं लिखने के लिए लंबाई को हम लोग L में व्यक्त करेंगे, द्रव्यमान को हम लोग M में व्यक्त करेंगे, समय को T से लिखेंगे और ताप को थीटा से लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर अगर इनकी मतलब विमाएं अगर देखें कि यानी लंबाई है तो लंबाई के लिए जो है A होगा। अगर लंबाई के लिए इसकी बीमा अगर A से लिखी जाए, द्रव्यमान के लिए बीमा अगर B से लिखी जाए, समय के लिए C से लिखी जाए और इसके लिए D से लिखी जाए, तो यानी बीमाएं क्या होती हैं, वो घाते होती हैं। यानी इनके ऊपर हमको चढ़ाना है, जैसे हमने लिखा मूल मात्रक हो गए और इनके ऊपर इनकी घाते ये चढ़ा देंगे। तो बच्चों इस रूप में आ जाएगा आपका, ये बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगर कोई बीमा लिखनी होती है तो हमें ब्रैकेट में लिखना होता है। तो देखिए L के पावर A, हमने A इसके ऊपर चढ़ा दिया, फिर यहाँ हमने लिखा M और M पे B चढ़ा दिया, और फिर हमने लिखा यहाँ पे T और T पर ये C घात चढ़ा दिया और थीटा और इस पर हमने D घात चढ़ा दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से जो ये लिखा गया इसे कहेंगे बीमीय सूत्र। क्या कहेंगे बच्चों, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र, इस तरीके से। तो ये आपका बीमीय सूत्र बन जाता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको बीमा समझ में आ गई होगी कि बीमा किस प्रकार से कहते हैं, तो किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा मेन बात कि लंबाई को हमको L से व्यक्त करना है, द्रव्यमान को हमको M से व्यक्त करना है, समय को हमको T से व्यक्त करना है और ताप को थीटा से। ये हमने बताया कि इसकी ये घात इस पर निर्भर कर रही है, यानी A लंबाई में A है, द्रव्यमान में B है। जो बीमाएं हैं, अगर बीमाएं की बात करें किसी भौतिक राशि की बीमाएं, लंबाई में A, द्रव्यमान में B, समय में C और ताप में ये D, तो इनकी जो बीमाएं हैं इनके घातों के रूप में हमने चढ़ा दिया। तो ये बन गया बीमीय सूत्र। अब बच्चों हम लोग जो है कुछ भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र के बारे में देखेंगे। हम केवल आज की वीडियो में केवल इतना ही इसमें पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम इसमें इसके उपयोग के देखेंगे। तो यहाँ पर इसको नोट कर ले, कुछ नोट करना है तो फिर हम लोग देखते हैं भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र। ठीक, नोट करें इसको। हाँ बच्चों, तो हम लोग अब देखेंगे कुछ भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र तो बच्चों इसमें हम लोग देखते हैं कुछ, जैसे बच्चों सबसे पहला नंबर 1 क्षेत्रफल।
अब बच्चों क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल किसका निकालना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी का क्षेत्रफल है तो ये हो गया, तो इसमें बच्चों ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, यानी हम कह सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा बच्चों। अब इसका अगर बीमीय सूत्र देखना होगा बच्चों तो हमें लंबाई को किस में व्यक्त कर रहे हैं, एल को, मैंने बताया आपको, ठीक है। यानी ये दूरी है तो ये एल हो गया, ऐसे लिख दिया हमने, और यहाँ पर इंटू लगाएं चाहे ना लगाएं। चौड़ाई, तो बच्चों चौड़ाई जो है, चौड़ाई भी क्या है, दूरी में, और दूरी के लिए तो फिर एल लिखेंगे, तो फिर एल लिखेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। अब इनको एक साथ लिखना होगा बच्चों, ब्रैकेट में एक साथ लिखना होगा, तो हम क्या काम करेंगे, इसको एक साथ लिख देंगे ऐसे, यानी एल और स्क्वायर, यानी एल की पावर 2, एल की पावर 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे चलें, दूसरा, अगर आयतन के लिए बीमीय सूत्र लिखना हो बच्चों, आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई या मोटाई भी लिखते हैं। तो बच्चों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब किस में आएगा, दूरी में, है ना, लेंथ में, यानी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब में एल लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एल फिर एल फिर एल और तीनों के एक साथ लिख दें तो बच्चों इसकी पावर 1 1 1 सबको जोड़ दें, यानी ये हो जाएगा एल क्यू, यानी एल की पावर 3, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। अब बच्चों इसी तरीके से आगे बात करें, तीसरा हमारा आता है वेग, जो कि मैंने अभी अभी आपको उदाहरण दिया, वेग। तो वेग बच्चों जो है, यहाँ पर बच्चों वेग कर सकते हैं, चाल कर सकते हैं। अब बच्चों दोनों में फर्क क्या है, वेग सदिश है, ये अदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो वेग के लिए हो जाएगा विस्थापन बटे समय, और इसके लिए चाल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी बटे समय, ये यानी दोनों का बीमा एक ही आएगा बच्चों, परंतु दोनों में अंतर है, ठीक है। चाल क्या होता है, एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल करते हैं, 1 बटे समय लिखा गया उसको एकांक बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम 1 बटे समय लिख रहे हैं बच्चों तो हमको इसको बोलेंगे एकांक समय, यानी कोई एक यूनिट समय में, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, परंतु किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब दिशा आ जाएगा तो सदिश हो जाएगा, यानी सदिश है या दिश है। तो यहाँ पे तो फिलहाल हम लोग बीमा की बात कर रहे हैं, इनको आगे हम लोग पढ़ेंगे कभी इसमें। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर हमें इसका देखना है तो विस्थापन यानी ये भी दूरी को बताएगा, ठीक है, यानी इन दोनों का एक ही होगा बच्चों, ये भी दूरी है, ठीक है, यानी इसको हम लोग एल ऐसे लिखेंगे, बटे समय के लिए टी से लिखेंगे, और अब बच्चों इसको ऊपर ले जाएंगे और एक ब्रैकेट में रखेंगे, तो इसकी पावर देखिए 1 है और इसकी पावर 1 है। हालांकि हम लोग 1 को नहीं लिखते, परंतु अगर ऋण में होगा तो उसे लिखेंगे, तो एक ब्रैकेट में लिखिए ऐसे, एल देखिए 1 है, ठीक है, और फिर टी की पावर 1 है बच्चों, तो ऊपर जाएगा तो -1, ये हो जाएगा LT-1, ये आ जाएगी बच्चों वेग या चाल की बीमा आ जाएगी, वेग या चाल की दोनों की बीमा यही होगी बच्चों। अब बच्चों बात कर लेते हैं नंबर 4, त्वरण। तो त्वरण बराबर बच्चों क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। तो बच्चों वेग परिवर्तन बटे समय होता है। अब यहाँ पर देखिए वेग परिवर्तन का मतलब यहाँ पर बच्चों लिखा जाता है, जैसे आप लोग अभी पढ़े होंगे इसमें v2 - v1/t, यही चीज़ है, और इसको हम लोग a से व्यक्त कर रहे हैं, त्वरण है।
यहाँ पर ए क्या है, त्वरण। यानी अगर इसको हम लोग शब्दों में लिखेंगे बच्चों तो ये ए हो जाएगा, ओ सॉरी कह रहे हैं शब्दों में, संकेत में लिखेंगे तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन टी। तो बच्चों अगर इसको देखा जाए तो ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। यानी अगर हम इसको लिखें तो लिखेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। देखिए एक एक को मैं समझा रहा हूँ आराम से। तो और इसको इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, ठीक है, ए से, मतलब ये इसका हो गया सिंबल के रूप में और ये शब्दों के रूप में। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो वेग तो दोनों है बच्चों, तो हम लोग केवल वेग का ही लिखेंगे, ये नहीं है घंटा को घंटा में से घटाया जाएगा, मिनट को मिनट में से घटाया जाएगा। तो उसी प्रकार जो है ये समान है, तो ये नहीं है कि हमको इसका भी लिखना है इसका भी लिखना है, एक ही चीज़ है। तो हम लोग लिखेंगे वेग का, यानी है तो ये दोनों वेग, तो हम लोग किसका लिखेंगे, वेग का लिखेंगे। तो बच्चों इसका अगर हमको लिखना हो तो वेग देखिए हम लिख चुके हैं LT माइनस 1। अब इसको उतार लेंगे बच्चों, ए ऐसे LT माइनस 1 और बच्चों फिर ये समय आ गया तो समय को फिर लिखेंगे T से, और ये T की पावर 1 है बच्चों। अब देखिए 1 ऊपर जाएगा तो -1 होगा और माइनस माइनस जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा LT माइनस 2, -1 LT माइनस 2। ये आपका हो जाएगा त्वरण की बीमा हो जाएगी बच्चों। किसकी बीमा हो जाएगी, त्वरण की बीमा हो जाएगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी बच्चों आपको, ठीक है। हम लोग एक और देखते हैं यहाँ पर नंबर 5। तो बच्चों बल देखते हैं, ठीक है, बल। तो बच्चों बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। यानी अगर इसको संकेत भाषा में लिखें तो यानी F बराबर m इंटू ए, इस तरीके से लिखते हैं इसको, इस तरीके से। F बराबर, F क्या है, फोर्स, बल बराबर द्रव्यमान m और त्वरण a। तो बच्चों यहाँ पे अगर हमें बल की बीमा लिखनी है तो जो है द्रव्यमान की बीमा लिखनी होगी, यानी द्रव्यमान को किससे व्यक्त करेंगे, m से। और बच्चों त्वरण, तो त्वरण की बीमा आप लिख चुके हैं ये LT माइनस 2। तो बच्चों इसको लिख देंगे LT माइनस 2, LT माइनस 2। तो बच्चों अब इसको एक साथ ब्रैकेट में लिखा जाए तो ये हो जाएगा MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। तो ये आपकी आ गई बल की बीमा, ये आपकी आ गई बल की बीमा, ठीक है बच्चों। कुछ और नोट करते हैं ऊपर यहाँ पर, चलिए। यहाँ बल आ गया बच्चों। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं 6 घनत्व। घनत्व, ठीक है बच्चों। तो घनत्व की बीमा क्या होती है बच्चों, पहले तो इसका सूत्र देखें, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन, ठीक। अब बच्चों घनत्व का हम देखेंगे द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान का आपको पता है ये तो मूल मात्रक हो गया, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे m, बड़ा लिख दें m, और आयतन देख रहे हैं बच्चों आप, आयतन का लिख चुके हैं LQ, यानी ये हो जाएगा LQ और बराबर। तो बच्चों इसको एक ब्रैकेट में अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा m और L की पावर माइनस Q, m L माइनस Q, m L की पावर -3, ऐसे भी पढ़ सकते हैं m L की पावर -3, ये ज़्यादा बेटर होगा, m L की पावर -3। तो ये आ जाएगा घनत्व की बीमा। क्या आ जाएगा बच्चों, घनत्व की बीमा। अब बच्चों आगे देखें 7 शक्ति यानी पावर, कार्य बटे समय। हाँ बच्चों कार्य का पहले लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसको
क्योंकि कार्य का हमें चाहिए तो हम कार्य लिख लें, पहले कार्य लिख लें बच्चों 7 कार्य वर्क। तो कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बच्चों बल का क्या हो जाएगा, बल का आप लिख चुके हैं पूरा पूरा mlt -2, तो हम ये पूरा पूरा लिख देंगे बच्चों mlt -2 और यहाँ पर विस्थापन, तो विस्थापन क्या है बच्चों, वही L। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर देखिए L की पावर को 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, जब दोनों को एक रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लग गया आपका ml 112 ml2 t की पावर -2 ml2 t की पावर -2। तो ये हो जाएगा कार्य की बीमा बच्चों। ठीक, ये कार्य की बीमा हो जाएगी। और कुछ यहाँ भी देख लेते हैं, 7 के बाद 8 नंबर। अब बच्चों आ जाता है कार्य, कार्य बराबर कार्य तो कर ही लिए, शक्ति जो अभी हमने लिखा था, शक्ति, शक्ति। तो ये होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय W/T। यानी इसको हम लोग अगर संकेत में लिखें तो पावर P से W/T से इस तरीके से लिखा जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे भी F/D, अगर हमको इसको लिखना है बच्चों तो F/D इसको लिखना है तो कार्य को क्या हो जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ W बराबर F/D, ये सब उसमें हो गया अक्षरों में। तो बच्चों यहाँ पर P बराबर W/T कार्य बटे समय, तो यहाँ पे कार्य का निकाल चुके हैं हम लोग, कार्य का क्या निकाले हैं ml2 t की पावर -2, तो ये हम लोग ऊपर रख देंगे, यानी ml2 की पावर -2 बटे, और बच्चों t समय है तो यहाँ पर देखिए समय बराबर, अब बच्चों इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर -1 और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ml2 t की पावर, अब ये 1 है तो -3, ml2 t की पावर -3। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका शक्ति की बीमा, ये हो जाएगा आपका शक्ति की बीमा। ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट करें, फिर हम इसके आगे कुछ बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो आगे देखिए यहाँ पर 8 नंबर तक हो गया था, मैंने पूरा नहीं मिटाया। अब इसके बाद 9, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखते हैं संवेग मोमेंटम। तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है बच्चों, द्रव्यमान गुणे वेग। तो बच्चों द्रव्यमान का क्या हो जाएगा आपका m, और वेग का क्या हो जाएगा बच्चों, हम निकाल चुके हैं LT -1। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए m और L एक साथ लिखेंगे mlt -1। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा संवेग का। अब बच्चों यहाँ पर एक और हम लोग देख लेते हैं 10, यहाँ पर लिखते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। तो ये होता है बच्चों 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग स्क्वायर, यानी अगर हम इसको उसमें देखें तो ये हो जाएगा k बराबर हाफ, k से व्यक्त करते हैं और इसको m से और इसको v से, वेग यानी v। तो बच्चों इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 1/2 क्या है, अंक है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी, केवल हमें द्रव्यमान का बीमा लिखना है। तो द्रव्यमान का हमने लिख लिया m, और वेग, वेग का क्या है बच्चों, ये है LT -1, और बच्चों देखिए इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि यहाँ पे वर्ग है। तो बच्चों वर्ग है, अब एक साथ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये m, इस पे तो नहीं है पावर m,
और इस पर हो जाएगा l, तो ये खोलेंगे तो ये हो जाएगा ml² और इसमें भी गुणा करेंगे तो t की पावर -2 यानी ml2 t की पावर -2, ml की पावर 2 t की पावर -2। ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे तो l पर भी 2 घात चढ़ जाएगी और इस पे भी हो जाएगा यानी गुणा हो जाएगा। यानी 1 यहाँ पर है तो 2 का गुणा 1 में हुआ तो 2 आ गया, इसमें हुआ तो -2 आ गया और ये आप इस पे साथ लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आपने कुछ बीमीय सूत्र देखे, कुछ भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र देखे। ये भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र और भी हैं, ढेर सारे हैं, परंतु बच्चों और जो आएंगे वो आपके कुछ 11th के लास्ट वाले चैप्टरों से रहेंगे, कुछ 12 के से रहेंगे, तो हम इनको बीच बीच में बताते रहेंगे। ये हमने आपको कुछ समझाया है, लिखाया है, और इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में बीमाओं के उपयोग पढ़ेंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके हमको बताएं। ठीक है, और इसको लाइक करें, शेयर करें, अन्य बच्चों तक पहुंचाएं। 11 की वीडियो स्टार्ट हो गई है और ये लगातार आपको मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लें इसको और बेल आइकन को दबा लें जो नए बच्चे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।